हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम सामने आएगा। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है और अब बस इंतजार है कब उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आती है और पार्टियां किन किन नेताओं पर दांव खेलती है। इस बीच हरियाणा की एक सीट काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और वो सीट है बादशाहपुर सीट, जहां से भाजपा के 3 बड़े नेताओं ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। दरअसल इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव, पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल यादव और पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने अपनी दावेदारी पेश की है। आपको बता दें, बादशाहपुर क्षेत्र में 4.5 लाख मतदाता हैं, जो हरियाणा में सबसे अधिक है। 3 भाजपा नेताओं की अपेक्षा इस बात से बढ़ गई है कि हाल की लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां सबसे अधिक वोट 1,20,000 वोट हासिल किए थे। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बादशाहपुर हरियाणा की और संभवतः देश की सबसे अमीर विधानसभा है। अब इस सीट पर भाजपा किसे टिकट देती है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है उसके मुताबिक जवाहर यादव को टिकट मिल सकता है। जवाहर यादव हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी विशेष कार्याधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। उनकी यात्रा एक छोटे से गांव से शुरू होकर सत्ता के गलियारों तक पहुंची है। सरल स्वभाव और मजबूत नेतृत्व कौशल के धनी जवाहर यादव का जीवन प्रेरणा का स्रोत है। जवाहर यादव का जन्म हरियाणा के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाया। यही वजह थी कि जवाहर ने कम संसाधनों के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी की और प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देखा। जवाहर यादव ने अपने करियर की शुरुआत सामाजिक कार्यों और राजनीति से की। धीरे धीरे उनकी पहचान एक जुझारू और मेहनती नेता के रूप में बनी। उनकी इसी कड़ी मेहनत और समर्पण की वजह से उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी के रूप में नियुक्त किया गया था। ओएसडी के रूप में जवाहर यादव ने मुख्यमंत्री के साथ काम करते हुए राज्य की नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओएसडी के रूप में काम करना कोई आसान काम नहीं था। हरियाणा जैसे बड़े राज्य की समस्याओं का समाधान करना और विकास की नई राहें खोलना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जवाहर यादव ने अपनी रणनीतिक सोच और कार्यकुशलता से इन चुनौतियों का सामना किया। उनके कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। उन्होंने किसानों की समस्याओं को दूर करने और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनका मानना था कि किसी भी राज्य का विकास तभी संभव है जब हर वर्ग का उत्थान हो। इस सोच के साथ उन्होंने राज्य के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी जवाहर यादव काफी समय तक एबीवीपी से जुड़े रहे। इसके साथ साथ वो आरएसएस में भी काफी ज्यादा सक्रिय रहे और शाखाओं में शामिल होते रहे। जब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर आरएसएस में सक्रिय थे, तभी जवाहर यादव और मनोहर लाल खट्टर साथ आए और तभी से दोनों के बीच काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। जब 2014 में मनोहर लाल मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए, तब जवाहर यादव का कद बढ़ा और वो कई बार मुख्यमंत्री के ओएसडी बने। हालांकि जवाहर यादव के प्रतिद्वंदियों ने उनके पद को छोड़ने के लिए कई बार प्रेशर बनाया, लेकिन मनोहर लाल के करीबी होने की वजह से जवाहर यादव को इस बात का फायदा मिलता रहा। जब जवाहर यादव ओएसडी के पद पर नहीं भी थे, तब भी वो अहम जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, जिसमें वो एक मजबूत वक्ता की तरह हरियाणा सरकार की तरफ से बातों को रखते रहे और साथ ही मनोहर लाल खट्टर को कई परेशानियों से बचाते रहे। इसके साथ ही जवाहर यादव को दिल्ली से भी कई जिम्मेदारियां दी गई, जिसे उन्होंने काफी अच्छे से पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी की मीडिया रैलियों को भी ऑर्गेनाइज किया और साथ ही साथ इनको संगठन की भी कई जिम्मेदारी दी गई और बीजेपी के पार्टी फंड को भी बढ़ाने का काम इनको दिया गया। आपको बता दें, जवाहर यादव हमेशा से ही काफी ज्यादा जुझारू रहे हैं और अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने सेल्समैन की तरह घर घर जाकर मिक्सर ग्राइंडर तक बेचा है। अभी भी वो इसी तरह काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जवाहर यादव इस बार पूरी तरह से कोशिश में जुटे हैं कि वो बादशाहपुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। इस सीट से हरियाणा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके राव नरवीर सिंह विधायक बने थे, लेकिन 2019 में भाजपा ने इस सीट से राव नरवीर सिंह का टिकट काट दिया था और ऐसा कहा जाता है कि इसमें भूपेंद्र यादव की अहम भूमिका थी और भाजपा ने युवा नेता के तौर पर मनीष यादव को टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव बुरी तरह से हार गए थे और निर्दलीय उम्मीदवार राकेश दौलताबाद विधायक बने थे।
फिलहाल राकेश दौलताबाद अब इस दुनिया में नहीं है और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इस सीट से भाजपा से जहां जवाहर यादव टिकट मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं राव नरवीर सिंह भी इसी सीट से टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको टिकट मिलना काफी मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो भाजपा में ही नेताओं से चौतरफा घिरे हुए हैं। अब अगर जवाहर यादव को इस सीट से टिकट मिलता है तो वो भाजपा में काफी अहम भूमिका में नजर आएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।